प्यारे बच्चों, जितने भी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, मेरी इस बात को बहुत ही ध्यान से समझना। एग्जाम में आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एग्जाम में कितने क्वेश्चन करके आ रहे हो और कितने अच्छे से अपने आंसर को लिख के आ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में आपके पेपर का टाइम टेबल आ चुका है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि जब मैं इन टॉपर से जब बोर्ड परीक्षा का भी रिजल्ट निकला था, ये सारे टॉपर चाहे स्टेट रैंक 1 हो गए, चाहे स्टेट रैंक 6 हो गए, चाहे ये बच्चे 96, 97, 98%, ये सारे बच्चे से जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो ये सारे बच्चे एग्जाम में अपने आंसर को किस तरीके से लिख कर आ रहे थे, उससे मुझे 5 बातें पता चली जो ये बच्चे कर रहे थे और बच्चे नहीं कर रहे थे। इसी वजह से इन सारे बच्चों का हर सब्जेक्ट में 96, 97, 98 नंबर, और जो बच्चे इस बार पेपर देने जा रहे हैं, देखो मौका सबको मिलता है और आज की इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। आज की इस सेशन में आपको बात करूंगा, अगर आप 2025 में बोर्ड के पेपर देने जा रहे हो तो आप अपनी आंसर को अपनी कॉपी में किस तरीके से रिप्रेजेंट करो कि एग्जामिनर चाहकर भी आपका नंबर ना काट सके। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या होता है जब बोर्ड का पेपर हम लोग देने जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें नहीं आते हैं, तो आप परीक्षा में कोई प्रश्न ना आए तो उसका उत्तर आपको कैसे लिख कर आना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़कर चले जाते हो तो आपका नंबर 0 मिलेगा, अगर आप कुछ कर आते हो तो उस पर आपको मार्क्स मिलेगा। और उस क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे जिसमें आपको कुछ नहीं आ रहा है, वो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है। और ये 5 पॉइंट आपके हर सब्जेक्ट में लगभग 10 से 15 नंबर आपको इंक्रीज कर देगा। तो कोई भी बच्चा इस सेशन को 1 सेकंड के लिए स्किप नहीं करेगा। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी बच्चा देखो, आप सभी जब रेस्टोरेंट में जाते हो और घर पर आपको खाना मिलता है, आपको खाना घर पर अच्छा मिलता है, लेकिन रेस्टोरेंट में क्या होता है, खाना आपको सजा कर मिलता है, ऊपर से हर खाने को एकदम इस तरीके से मिलता है कि आपको ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, और फिर क्या करते हो, आप इस खाने को पूरा खत्म कर देते हो और घर पे खाना छोड़ देते हो। सेम काम जब आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिख रहे हो, एग्जामिनर के पास लाखों कॉपियां हैं, जब आप अपनी कॉपी को और बच्चों से अलग लिखोगे तो वो आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझसे प्रॉमिस करो आज के इस सेशन में आप एक भी बच्चा इस सेशन को नहीं छोड़ेगा। ये वीडियो आपके लिए अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो आपका पहला पेपर हिंदी है, और हिंदी का पेपर अगर पहला पेपर आपने इस तरीके से दे दिया कि अगर आपको लग रहा है कि आप 90+ छोड़ कर आए हो, तो और पेपर के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप सभी पेपर के लिए जी जान लगाकर मेहनत करोगे। इसलिए पहले पेपर में आप सभी को 90+ फोड़ना है। और यह पेपर आपका इजी जरूर है लेकिन लेंथी होता है। हिंदी में ऐसे 90% स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे, सर आता हुआ क्वेश्चन छूट गया। तो आज की सेशन में हम लोग ये भी जानेंगे कि आपको किस प्रश्न पर कितना समय देना है कि आपका 3 घंटे में पूरा पेपर खत्म हो जाए। साथ में आप लास्ट के 10 मिनट में एक बार चेक कर सको कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एग्जामिनर हर क्वेश्चन में आपका नंबर कहां काटता है। अगर आपको यही पता चल जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करके आओगे, और फिर जो भी आप क्वेश्चन लिख कर आओगे आपको हर एक क्वेश्चन पर नंबर मिलेगा। और कॉपी आपको कैसे लिखना है, अगर आप इस पेपर को, इस वीडियो को 24 फरवरी को भी देख रहे हो, आपका पेपर 24 फरवरी से शुरू है, तो आप इस वीडियो को जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अब तक का सबसे बेस्ट पॉइंट होने वाला है। सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जय मां सरस्वती करके आज की इस क्लास को स्टार्ट करना। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है बेटा 10,000। सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि ये अब तक का आपका सबसे बेस्ट सेशन होने वाला है। कैसे आपको पेपर करना है, कितना समय देना है, 3 घंटे में पूरा पेपर किस तरीके से आप खत्म करोगे। आपके पेपर में 2 खंड है, खंड क और खंड ख। ये दोनों खंड को आप हर एक क्वेश्चन में क्या मिस्टेक आपको नहीं करना है, 3 घंटे में कैसे कंप्लीट करना है, और लास्ट में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको किस तरीके से करना है, सब कुछ आज डिटेल में जानेंगे। सभी लोग एक बार जी जान लगाकर इस सेशन को
आग की तरह शेयर कर दो, ताकि जो भी आपके आसपास दोस्त हैं एग्जाम से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख ले। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग में आपको कुछ पॉइंट बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जा रहे हो। आपको ये आपका फ्रंट पेज है, जिस पे अगर कोई गलती आप कर दिए तो एग्जामिनर बेटा समझ जाएगा कि आप बहुत हड़बड़ाहट में हो, आपकी तैयारी थोड़ी कमजोर है। इसलिए यह पेज ऐसा होना चाहिए जहां पर कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहां पर पहले आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, फिर शब्दों में, इस बार की कॉपी में बॉक्स बनकर आएगा, तो कोई मिस्टेक कोई बच्चा नहीं करेगा। ये रोल नंबर आप अपने एडमिट कार्ड से देखकर लिख लोगे। यहां पर फिर आपको विषय लिखना है हिंदी। प्रश्न पत्र आपका कौन सा है भैया? पहले क्या होता था, 2 पेपर होता था, अब आपका 1 पेपर है, तो यहां पर प्रथम कर दोगे। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी आपके पेपर में सभी को पता है 7 सेट पेपर होते हैं, तो आपका जो भी पेपर कोड रहेगा वो आपके पेपर पे मेंशन रहेगा, वो यहां पर लिखना है। इसके बाद परीक्षा का दिन, परीक्षा का दिन जो भी 24 फरवरी को रहेगा, परीक्षा की तिथि 24 फरवरी। हम पाली आपका सेकंड मीटिंग में पेपर है 2:15, तो पाली आपका द्वितीय हो जाएगा। केंद्र का नाम आपको पहले भरना है, लास्ट में यहां पर हो जाएगा, जहां पर भी आपका सेंटर गया है वो आपके एडमिट कार्ड पर रहेगा। तो ये पहला पेज आपका 100% ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी कोई गलती ना हो। यहां पर आपको नंबर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये आपका बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब देखो सबसे स्पेशल पॉइंट, ये आप 100% आज अपने दिमाग में बैठा लो। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप सभी जब भी इसके बाद का जो पेज होगा, जहां से भी आप पेपर को स्टार्ट कर रहे हो लिखना, ये पहला पेज ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर इसमें चाहकर भी आपका नंबर ना काट सके, यानी इसमें आपकी कोई भी गलती एग्जामिनर को ना दिखे। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पहले पेज पर लेकर आना है जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंस हो कि ये मेरा 100% सही है। कोई भी बच्चा इस पेपर में जो आपका 24 फरवरी से शुरू हो रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन आप निबंध भूल कर भी मत करना बेटा। जो भी बच्चा निबंध करेगा उसका पेपर 100% छूटना तय है, क्योंकि निबंध एक ऐसा टॉपिक है जो आप सोच सोच कर लिखोगे, रट कर तो पूरा जाओगे नहीं, सोच सोच कर लिखोगे। पता चला इसमें आप 40 से 50 मिनट दे दिए और ये आपका 9 मार्क्स का था, अभी आपको पूरा पेपर 91 नंबर का करना बचा रह जाएगा। तो पहला पेज में आपको निबंध नहीं लिखना है, निबंध सबसे लास्ट में लिखना है। यहां तक क्लियर है? इसके बाद जितने पॉइंट मैं आपको पॉइंट वाइज बताते चल रहा हूं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, बस एक एक पॉइंट को आप सभी अच्छे से कॉपी में नोट करते चलो। जो मैं बता रहा हूं आज से प्रॉमिस कर लो कि जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे इसी के अकॉर्डिंग करोगे। अब यहां पर जितने बच्चे देख रहे हैं, सर स्टार्टिंग में देखो, सबसे पहले दूसरा मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि आप पेपर में खंड नहीं मेंशन करते हो कि कौन सा खंड कर रहे हो, और ना ही प्रश्न संख्या कि कौन सा प्रश्न संख्या। अगर ये नहीं मेंशन करोगे तो भैया एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है कि ये बच्चा किस क्वेश्चन का जवाब लिखा है। फिर अगर ये 5 नंबर का रहेगा तो वो आपको 2 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला काम, जो भी खंड करने जा रहे हो, चाहे खंड क, खंड ख, इसी तरीके से हर सब्जेक्ट में जो भी सेक्शन करने जा रहे हो, ऊपर सबसे पहले उस सेक्शन का नाम, फिर जो भी प्रश्न संख्या करने जा रहे हो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत में क्वेश्चन उतारने लगते हैं। भैया ये मिस्टेक आपको किसी भी हालत में नहीं करना है। क्वेश्चन उतारने में टाइम वेस्ट होगा, उस पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। यहां पर आपको सबसे पहले जितने बच्चे देख रहे हैं, स्टार्ट करो आप एमसीक्यू से, क्योंकि इसमें आपकी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। यहां पर आंसर भी आपको एमसीक्यू का पेपर में लिखा रहेगा, एक एक अक्षर आप अच्छे से देखकर। ये स्टार्टिंग का 2 पेज अगर आपने 10 में 10 स्कोर कर दिया तो एग्जामिनर समझ जाएगा भैया ये बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है। बाकी क्वेश्चन को आपको ऐसे टिक करते करते आगे बढ़ जाएगा। अगर पहले ही पेज में उसे मिस्टेक लग गया तो समझ जाएगा ये बच्चा एवरेज है, 60-70 नंबर पाने वाला है। इसलिए आपको अपने दिमाग में अच्छे से इसको बैठा लेना है। फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। स्टार्टिंग में आपका 4 एमसीक्यू रहेगा, 4-4 ऑप्शन रहेगा। तो जो भी आप एमसीक्यू कर रहे हो, क ख ग घ अंग, जो भी करेक्ट जवाब है, करेक्ट जवाब भी मेंशन करना है। और ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर चौथा, पहला चौथा,
वो भी आप बगल में लिख दो कि कोई कंफ्यूजन ना हो कि भैया कौन सा आपने आंसर लिखा है। ये आपको बहुत ज्यादा टाइम लेकर नहीं करना है, इसको आपको 10 मिनट के अंदर 10 एमसीक्यू रहेंगे, 1 मिनट के अंदर आप इसको लिख सकते हो, 10 मिनट के अंदर ही 10 एमसीक्यू करना है। इसके बाद आपके पेपर में आता है दूसरा क्वेश्चन, पहला दूसरा आपका 5-5 नंबर का एमसीक्यू। प्रश्न संख्या 3, भैया इसमें आप सबसे पहले डालोगे प्रश्न संख्या 3 आप करने जा रहे हो। प्रश्न संख्या 3 में आपका रहेगा गद्यांश आधारित 2 प्रश्न रहेंगे, 2 गद्यांश रहेंगे, जितने भी आपके गद्य के चैप्टर है उसमें से कोई एक करना है। अब जो भी आप गद्यांश करने जा रहे हो, पहले तो आप देख लो कौन सा गद्यांश आपको आ रहा है, उसके बाद जो भी गद्यांश दोनों में करने जा रहे हो संकेत करके इस तरीके से लिख दो भैया कि कौन सा करने जा रहे हो, क्योंकि उसमें क ख नहीं मेंशन है, ठीक है, पेपर में। तो आप इस तरीके से संकेत करके स्टार्टिंग में और लास्ट में उस गद्यांश का जो रहेगा डैश डैश करके क्लियर हो जाए कि भैया बच्चे ने पहला किया कि दूसरा किया। और अगर आप गद्यांश में 10 नंबर, क्योंकि 2 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे, अगर चाहते हो 10 में 10 मिले, एग्जामिनर स्पेशली, भैया मैंने बोला हर क्वेश्चन में आपको बताते चलूंगा एग्जामिनर कहां पे नंबर काटता है। अगर आपने गद्यांश का, क्योंकि इसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम, ये आपको पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का 100%, चाहे कोई सा भी गद्यांश रहे, कोई सा भी सेट रहे, पहला क्वेश्चन यही रहेगा। तो आप सभी को जो भी लेखक के नाम है, जो भी पाठ के नाम है, इसको ब्लैक पेन से अच्छे से लिखना है, ताकि एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाए कि बच्चे को ये पता है कि ये किस लेसन से गद्यांश लिया गया है। अगर ये आपने सही लिख दिया तो एग्जामिनर ये जो चारों क्वेश्चन आपका रहेगा ये ऐसे ही देखकर आपको नंबर दे देगा। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, गद्यांश का जो जवाब रहता है 2-2 नंबर का, इसको एक एक पेज पर, 5 पेज पर 5 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, टू द पॉइंट। अगर आपका जवाब 1 लाइन में 2 लाइन में कंप्लीट हो जा रहा है, आपको 1 ही 2 लाइन में लिखना है। यह नहीं कि एक एक पेज में 5 क्वेश्चन पूछा है तो 5 का जवाब लिखना है। यह बात अपने दिमाग में नोट कर लो, क्योंकि आप सभी को पता है बेटा क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। अगर आपने अपने आंसर को टू द पॉइंट लिखा है, कम शब्दों में लिखा है, आपको पूरा नंबर मिलेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका आता है 4, जिसमें आपका रहेगा भैया पद्यांश, जो आपके काव्य के 2 चैप्टर है, ठीक है, काव्य के जो भी 2 चैप्टर है उसमें से आपको रहेगा। इसमें से आपको प्रश्न संख्या 4 में सेम काम करना है भैया। गद्यांश में कितना टाइम देना है, 10 मिनट आपको देना है, उससे ज्यादा आपको नहीं देना है। और पद्यांश में भी संकेत करके जो भी आप कर रहे हो सेम चीज पहले, फिर जो भी आपका कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, किस लेसन से लिया गया, पवन दूतिका, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप सबसे पहले ये पहचान ले रहे हो कि ये किस लेसन से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद सेम काम इसमें भी 5 आंसर आपको लिखना है, क ख ग घ अंग करके। कोशिश करना हर क्वेश्चन जब ग कंप्लीट करो, घ में 1 लाइन का गैप, क्योंकि भाई आपके पास कॉपी सफिशिएंट है। ये नहीं किसी में सटा कर एक ही पेज पर 5 लिख दिए, 2 पेज पर अच्छे से आपको लिखना है। अब प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में देखो 3 रहेगा, क्योंकि इसमें आपको बेटा क्या देगा, इसमें जितने बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए बेटा, वीडियो को 100% सबसे पहले आप लाइक कर दो, क्योंकि देखो प्रश्न संख्या 5 में आपका रहेगा साहित्यिक परिचय। जितने भी आपके गद्य के चैप्टर है उसमें से कोई 3 साहित्यिक परिचय देगा, जिसमें से सिर्फ 1 करना है। तो प्रश्न संख्या 5 में क और ख रहेगा। क में सर रहेगा लेखक, ख में रहेगा कवि। तो लेखक में कौन सा 3 में कर रहे हो, पहला दूसरा तीसरा में, जैसे पहला कर रहे हो तो आप जिस भी लेखक का कर रहे हो, लेखक का साहित्यिक परिचय, उसको अगर स्टार्टिंग में आप संक्षिप्त परिचय लिख दिए तो एग्जामिनर भैया एकदम इंप्रेस हो जाएगा और 5 में से 5 इसमें आपको मिलेगा। साहित्यिक परिचय में एग्जामिनर आपका देखता है कि जो आप लेखक है कवि का साहित्यिक परिचय लिखे हो, क्या उसका जन्म, माता पिता का नाम ये आपने सही लिखा है, शुरुआती शिक्षाएं कहां हुई थी ये सही लिखा है, और जो डेट मृत्यु की है वो आपने सही लिखा है। अगर इतनी चीजें आपने साहित्यिक परिचय में स्टार्टिंग में सही लिखा है तो आपका नंबर नहीं कटेगा। साहित्यिक सेवाएं या योगदान एक हेडिंग ये लगेगा। देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं, साहित्यिक परिचय को पूरी कहानी की तरह लिख देते, बिल्कुल नहीं, आपको सब हेडिंग बनाकर लिखना है। देखो रचनाएं, ये आपको 2 नंबर देगा,
क्योंकि 5 नंबर की साहित्यिक परिचय में 3 नंबर साहित्यिक परिचय, 2 नंबर रचनाएं। तो आपको जितनी भी रचनाएं याद हो उसको ब्लैक पेन से आपको 100% लिखना है। और कोशिश करना इस तरह नहीं कि निबंध कौन सा है, उपन्यास कौन सा, जो भी आपको रचनाएं याद है आप सिंपली लिख दो। जिस भी लेखक की कि हजारी प्रसाद द्विवेदी या जयशंकर प्रसाद, किसी का लिख रहे हो, इनकी रचनाएं निम्नलिखित है, फिर उनके जितनी भी रचनाएं हैं आप उसको लिख दो। इसके बाद भाषा शैली साहित्य में स्थान, सेम भैया आपको प्रश्न संख्या 5 के ख में जो एक और साहित्यिक परिचय, जितने भी आपके काव्य के चैप्टर उसमें जितने भी कवि हैं उसमें से कोई 3 देगा, जिसमें से सिर्फ आपको एक करना है। एक करना है तो सेम काम प्रश्न संख्या 5 का ख दूसरा जैसे कर रहे हो सुमित्रानंद पंत, तो यहां पर संक्षिप्त परिचय, सेम काम सबसे पहले स्टार्टिंग में सारी चीजें, फिर साहित्यिक परिचय, फिर इनकी प्रमुख रचनाएं, और फिर इधर इस तरीके से ये आपका क ख यानी साहित्यिक परिचय तक। यहां तक कोई बच्चा, एक बात आप ध्यान में नोट कर लो भैया, साहित्यिक परिचय में लिखा रहता है 80 वर्ड, ठीक है, तो 80 वर्ड में आपको यह नहीं कि 4 पेज 5 पेज में लिख दो, आप 2 पेज में या 1.5 पेज में अपने साहित्यिक परिचय को लिखोगे। ये यहां पर पीपीटी में लिया गया है इसलिए ये बहुत पेज का हो गया है। आप जब कॉपी में लिखोगे तो 4-4 लाइन में अट जाएगा, ठीक है, ये 4 लाइन में अट जाएगा, इसलिए आपको अपने साहित्यिक परिचय को बहुत बड़ा नहीं लिखना है। प्रश्न संख्या 6, जितने बच्चे वीडियो को बेटा लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, एक एक पॉइंट को इसी तरीके से नोट कर लो और इसी तरीके से प्रैक्टिस करो। आपका जितने क्वेश्चन आप करके आ रहे हो उसमें एक भी नंबर ना कटे, ये बहुत बड़ा टास्क है। बहुत अच्छे बोलते हैं सर 9 नंबर का निबंध लिखा था 5 नंबर मिला, तो उस सारे पॉइंट को आपको एक एक पॉइंट को नोट करना पड़े चलेगा, तब जाकर आप मैक्सिमम नंबर स्कोर करोगे। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक जरूर कर देंगे। अब यहां पर 6वां क्वेश्चन आपका रहेगा बेटा, जिसमें आपको कोई 3 कहानी देगा, जिसमें से आपको कोई एक कहानी करना है। तो जो भी कहानी आप करने जा रहे हो उस कहानी को सिंपली हेडिंग लगा दो, जैसे बहादुर कहानी। अब बहादुर कहानी आप 1-1.5 पेज में इसको कर दो 80 वर्ड में। सेम काम आपको खंड का, देखो ये प्रश्न संख्या 7 में बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, सर हम कौन सा करें, हर जिले के लिए अलग अलग है। जो भी आपका खंड काव्य है, जो भी जिला है, सिर्फ आपको वही वाला करना है। और प्रश्न संख्या 7 जो भी खंड का, जैसे रसीमरथी है तो यहां पर रसीमरथी, कोशिश करना है अगर आप प्रमुख पात्र लिख रहे हो जो खंड काव्य है तो उसमें प्रमुख पात्र को अगर आप सब हेडिंग में बनाकर लिखोगे तो ये आपको 5 में से 5 दिलाएगा। ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 7 तक। अब यहां पर मैंने एक चीज छोड़ा है, क्यों? क्योंकि आपको समझाने के लिए। यहां से आपका शुरू होता है खंड ख, तो भैया खंड ख आपको मेंशन करना पड़ेगा कि यहां से आप खंड ख करना शुरू कर रहे हो, ठीक है, क्लियर है? ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, यहां पर खंड का मेंशन करना पड़ेगा। खंड ख में प्रश्न संख्या 8 शुरुआत होगा, जिसमें क और ख रहेगा। क में देगा दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें देखो एग्जामिनर आपको 2 नंबर संदर्भ पे देगा, 5 नंबर अनुवाद में, जो आपका 7 नंबर करेगा। संदर्भ में जो भी बुक का नाम आपको ब्लैक पेन से लिखना है, जो भी चैप्टर का नाम है उसको ब्लैक पेन से लिखना है, कि एग्जामिनर को पता चल जाए, बच्चा पहचान गया है किस लेसन से ये लिया गया है। और ये संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको 2+5। तो जो भी आप कर रहे हो सिंपली क ख जो भी ऑप्शन रहेगा संदर्भ अनुवाद कर देना। सेम चीज प्रश्न संख्या 8 के ख में, इसमें भी 2 रहेगा, तो जो भी आप श्लोक कर रहे हो सिंपली 2 नंबर संदर्भ में और 5 नंबर अनुवाद में। ये आपको 10-10 मिनट में 14 नंबर का रहेगा। असली खेल तो ग्रामर में, जिसमें बच्चे क्या गलती करते हैं ना, बहुत ज्यादा तेज बनना कोशिश करते हैं और यहां पर मिस्टेक होती है। जैसे यहां पर प्रश्न संख्या 9, सबसे पहले ग्रामर में आपका आएगा निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का, 4 देगा, किसी एक का करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, चारों करने लगते हैं। सरल है भैया, 4 करोगे तो भी आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर एक ही बोला है, 1 करोगे तो भी 2 नंबर। अब यहां पर बोला है एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग, तो बच्चे क्या सिर्फ वाक्य प्रयोग कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपको अर्थ लिखना है, जिसका भी आप कर रहे हो मुहावरे का। 1 नंबर आपको अर्थ पे मिलेगा और 1 नंबर इसका वाक्य प्रयोग में। तो इस तरीके से ब्लैक पेन से अर्थ लिखकर लिखो, फिर 1 लाइन गैप दो, वाक्य प्रयोग। ये आपको एक ही करना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10, ये रहेगा अपठित गद्यांश। इसमें आपको 15 मिनट देना है। 5 से 7 मिनट पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ो, फिर यहां पर 3 क्वेश्चन देगा,
जो भी 3 क्वेश्चन का जवाब है वो गद्यांश में छुपा रहेगा। ये आप 5 से 7 मिनट को 2 बार गद्यांश अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद आप 7 से 8 मिनट में 15 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करना है। अब ग्रामर सेक्शन में यहां पर देगा 1 करने के लिए, इसमें भी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो 2 मिनट में इसको आपको कर लेना है। 11वें का क में आपको देगा, ठीक है। फिर ख देगा 11वें का, तो जो भी करने जा रहे हो 11वें का क कर रहे हो, 11वें का ख कर रहे हो, पर्यायवाची शब्द तो एक ही करना है, तो जो भी 1 का 2 आ रहा है, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 11वें का ग रहेगा, तो जो भी करेक्ट जवाब है उसको आप लिखते। क्वेश्चन लिखने की जरूरत कहीं पर भी नहीं है। प्रश्न संख्या 11वें का घ, इसमें जो भी 4 रहेगा, जिसमें से 2 वाक्यों को शुद्ध करना है, और 2 नंबर का, 1 नंबर का। यहां पर 6 नंबर का रस छंद अलंकार। देखो रस छंद अलंकार में उदाहरण आपको 1 नंबर का है, तो भैया उदाहरण आपको 100% ब्लैक पेन से लिखना है। अब जैसे हास्य रस आपने लिखा, उदाहरण 2 नंबर ये, फिर अलंकार उदाहरण, और फिर इस तरीके से दोहा उदाहरण। हर एक न्यू पेज पर आपको रस छंद अलंकार करना, ये नहीं कि एक ही पेज पे तीनों कर दिए। 2-2 नंबर का 6 नंबर आप यहां से कर लिए। प्रश्न संख्या 13 जो आपका 6 नंबर का रहेगा, ये रहेगा 2 पत्र रहेगा, जिसमें से 1 करना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, विषय आपको ब्लैक पेन से लिखना है। स्टार्टिंग की चीजें यहां तक की क्लियर रहना चाहिए, एग्जामिनर को कोई गलती ना समझ में आए। पत्र को टू द पॉइंट लिखना है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है। और स्टार्टिंग में यहां पर जैसे दिनांक है, भौतिक कख गगा, एड्रेस, ये आपका क्लियर रहना चाहिए। कोई भी कटपीट, पत्र में कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसमें यह नहीं कि भैया कटपीट करो, क्योंकि पत्र ऐसी चीज है कि भैया पत्र अगर मिस्टेक कर दिए तो पत्र की पूरी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। पत्र में एकदम अच्छे से धीरे धीरे, यहां पर 15 मिनट आपको दिया गया है, एकदम अच्छे से, कोई पता चला ये नहीं कि वाराणसी लिखने में गलती कर दिए, घनघोर लिखने में गलती कर दिए। ये सारी मिस्टेक एग्जामिनर पर एक बैड इंपैक्ट डालता है। आपको ये सारी मिस्टेक को खुद से सही करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहां पर निबंध, भैया ये पूरे हिंदी का ऐसा टॉपिक जो सबसे ज्यादा मार्क्स का 9 नंबर का, और मैक्सिमम बच्चों का 4 नंबर इस पे कटता है। वो क्यों कटता है? वो सबसे पहले इसलिए कटता है भैया कि निबंध को आप कहानी की तरह 5 पेज पर लिख दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। एग्जामिनर चाहता है निबंध ऐसा है जिसमें 5 से 7 सब हेडिंग रहे, प्रस्तावना उपसंहार तो सब में रहेगा, बाकी 4 से 5 सब हेडिंग आपके निबंध में रहना चाहिए। तो जो भी 5 में से निबंध आप करने जा रहे हो उसकी यहां पर हेडिंग, पहला हेडिंग तो आपका प्रस्तावना ही रहेगा, उसके बाद कम से कम 4 से 5 आपको सब हेडिंग जितने आपके रहेंगे वो ब्लैक पेन से रहेंगे। ये बात आप नोट कर लो, ठीक है, जितने भी आपके रहेंगे। उसके बाद आपका जो लास्ट रहेगा वो रहेगा भैया उपसंहार, ठीक है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो इस तरीके से आपको हर एक पॉइंट को लिखना है। अब जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने बच्चे, ये तो मैं बताऊंगा कितने पेज पर लिखना है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परीक्षा में कोई प्रश्न ना आए तो उसका जवाब कैसे लिखें। देखो ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि आपके फ्रंट पेज पर कोई मिस्टेक, स्टार्टिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि इसमें एग्जामिनर चाह कर भी कोई गलती न निकल पाए, यानी पहला क्वेश्चन निबंध नहीं होगा, पहला क्वेश्चन ऐसा होगा जो भी बच्चे देख रहे हैं, किसी को हो सकता है कहानी याद हो, किसी को एमसीक्यू याद हो, किसी को गद्यांश पद्यांश, जरूरी नहीं है कि सीरियल वाइज। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, कोशिश करते हैं हम सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आप 1-2 क्वेश्चन, मैंने बोला क्वेश्चन संख्या आप डालो, बाकी कोई सा भी क्वेश्चन आप करो, आपको नंबर मिलेंगे। ये नहीं कि आप प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, कोई कसम नहीं है कि सीरियल वाइज करना है। शुरुआत आपको ऐसे क्वेश्चन को करना है जिसमें आपका 100% सही हो, ठीक है, ठीक है। दूसरा, बहुत बच्चे बोलते हैं सर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या फिर हमें कोई क्वेश्चन अगर आधा आ रहा है, ठीक है, तो क्या हम क्वेश्चन को छोड़ दें? देखो अगर नहीं आ रहा है छोड़ दोगे तो 0 नंबर मिलेगा, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। आधा लिखोगे तो आपके, जब से ये एनसीईआरटी पैटर्न आपको स्टेप मार्किंग होती है, अगर कोई क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, उसमें 3 स्टेप है, तो आपको 2-2 नंबर, अगर एक ही स्टेप आपकी फाइनल आंसर नहीं भी आया तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। तो स्टेप मार्किंग होती है, अगर आपको आधा आ रहा है तो भी करो, ठीक है, क्लियर है। और तीसरा,
जो जितने वर्ड्स में बोले आपको उतने ही वर्ड्स में कोशिश करना लिखने का। एग्जामिनर देखना चाहता है आप कम शब्दों में कितने अच्छे से अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो भी क्वेश्चन जितने वर्ड में बोला है उतने वर्ड में आपको लिखना है, और ये नहीं कि भैया ज्यादा पेज अगर आप लिखोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, बिल्कुल नहीं। टू द पॉइंट अगर आपने आंसर लिखा है, कम शब्दों में लिखा है, कम पेज में लिखा है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। और ये नहीं कि आपकी राइटिंग एकदम ऐसी रहनी चाहिए भैया जैसे तुरंत प्रिंट आउट होके आई हो। आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए। रीडेबल मतलब अगर आपने कोई चीज लिखा है तो कोई इसको पढ़ सके। बहुत अच्छी राइटिंग नहीं, ऐसी राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए। अगर राइटिंग आपकी आप खुद लिखकर नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर वहां पर नंबर कटेंगे, जब आप खुद लिख रहे हो और खुद नहीं पढ़ पा रहे हो। ठीक है, क्लियर है। और जो भी पॉइंट आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आपको बनाकर लिखना है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में आप लिख रहे हो, कोई क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है, आपको बनाकर लिखना है। और मैं एक स्पेशल वीडियो इसके लिए बनाऊंगा, कोई क्वेश्चन एकदम नहीं आ रहा है तो उसको कैसे बनाकर लिखना है। ठीक है, अब देखो कितने आपको टाइम देना है किस क्वेश्चन पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करो। जैसे निबंध जो आपका 9 नंबर का है, इस पे आपको 25 मिनट देना है, क्योंकि मैंने इस पे बोला 5 से 7 सब हेडिंग आपको लगाना है। पत्र आपको 15 मिनट में करना है, कहानी आपको कोई एक करना है 10 मिनट में, खंड का आपको कोई एक करना है 10 मिनट में, 5-5 नंबर में रस छंद अलंकार करना है। उसके बाद साहित्यिक परिचय 2 करना है तो 10-10 मिनट में साहित्यिक परिचय। एमसीक्यू 10 करना है 10 मिनट में। हिंदी व्याकरण बहुत ही सरल है, 20 मिनट में हिंदी व्याकरण आपका आराम से हो जाएगा। इसके बाद संस्कृत गद्य पर जो संदर्भ सहित अनुवाद है तो 10-10 मिनट में यह करना है, और जो आपके गद्य और काव्य के गद्यांश पद्यांश आधारित पर 10-10 मिनट में यह आपको करना है। तो इस तरीके से आपका पूरा मैनेजमेंट है जो 3 घंटे, 75 मिनट इधर है, 50 इधर, ठीक है, और 40 इधर। ये आपको लगभग 10 मिनट, आप 15 मिनट ऐसा टाइम आपके पास रहेगा जहां से आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले अगर आप चाहते हो इसी तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट में पूरी कंप्लीट आई तो इस टेलीग्राम में 100% जुड़ जाना। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो यूपी बोर्ड का पेपर 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। आप जिस बोर्ड की तैयारी करने जा रहे हो उस बोर्ड में जिस बच्चे ने पूरे स्टेट में रैंक 1 हासिल किया था पिछले पेपर में, शुभम वर्मा, वह भी शुभम क्लासेस से ही पढ़ा था। स्टेट रैंक 6 अनुज कुमार मिश्रा, अंतिम के 2-3 महीने में शुभम क्लासेस के साथ जुड़े थे और स्टेट रैंक 6 हासिल किया। तो ऐसे न जाने कितने स्टूडेंट है जो 95-96%। इस बार बारी आपकी है। जो भी स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़े हैं, चाहते हैं मुझे ऐसी चीजें मिले जो यूपी बोर्ड में डायरेक्ट फंसे, तो ये ब्रह्मास्त्र बैच आपके लिए, जिसमें हर सब्जेक्ट का कंप्लीट 1 शॉट, उसके बाद उस चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। आपको 200 क्वेश्चन आंसर का बुकलेट दिया गया है जो पूरे बुक से 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं लास्ट टाइम पर। 3 साल का पेपर इसमें हम लोग कराएंगे और 3 गेस्ट पेपर, साथ में कॉपी कैसे लिखना है, कोई क्वेश्चन नहीं है कैसे करना है, सब कुछ स्पेशल ट्रिक आपको इसमें मिलेगा। और अभी खुशी की बात है, हम लोगों ने 18 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं। इसकी खुशी में इसकी फीस सिर्फ 699 रुपए। अगर आप 85 प्लस पढ़ना चाहते हो, कुछ नहीं पढ़े हो, यह ब्रह्मास्त्र बैच आपके लिए है। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हो तो आप 90 प्लस 2025 में फोड़ने वाले हो, इस बात की पूरी गारंटी है। और इसमें हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपको पढ़ाएंगे, ये नहीं एक ही टीचर सारा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, ये ब्रह्मास्त्र बुकलेट आपको ऐप में दे दिया गया है। जुड़ना चाहते हैं, बिना देर किए शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, जिसपे 1 लाख डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करोगे, पेड कोर्स में जाओगे, आपको ब्रह्मास्त्र दिख जाएगा। यहां पर आप अगर कोई बच्चे को पेमेंट करने में समस्या आ रही, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, सर हमें आपके बैच में जुड़ना है। ये आपका स्क्रीनशॉट है और ये पूरा टाइम टेबल है हर सब्जेक्ट का। सुबह 5 से 6 आपकी संजीवनी क्लास चलती है, शाम को 6 से 8 आपकी चलती है मैथ बायो, 8 से 9 हिंदी इंग्लिश और 9 से 11 फिजिक्स केमिस्ट्री। अभी केमिस्ट्री की क्लास आपकी होगी, सभी लोग 9 बजे जरूर लाइव आ जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मैं 1 तारीख को आपको वीडियो लेकर आ रहा हूं दिसंबर से आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करना है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। अगर इस वीडियो पे कल तक 3000 लाइक, कल तक अगर इस वीडियो पे 3000 लाइक हो गया तो मैं 1 दिसंबर को या 31 नवंबर को मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊंगा, दिसंबर से कैसे पढ़ें, दिसंबर से अगले 60 दिन में आप कैसे तैयारी करें कि 90 प्लस लेकर आए, वो वीडियो वो सेशन में आपको लेकर आने वाला हूं।
सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, ये वीडियो हर दोस्तों को शेयर कर देंगे कि कॉपी किस तरीके से लिखना है। मैंने बोला ना, आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितने क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से लिख कर आ रहे हो, क्योंकि जितना आप लिख कर आओगे उसी पर आपको नंबर मिलेगा। आपको कितना भी आ रहा है आपके माइंड में वो मैटर नहीं करता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बताया, आपको नोट करना है। हर क्वेश्चन में जो मैंने मिस्टेक बताया वो नहीं करना है और कोशिश करना है अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान देने की।